हिंदुस्तान की सियासत में ख्वातीन का अहम रोल रहा है। हर शोबे में ख्वातीन ने अपना लोहा मनवाया है। हिदायतकार से लेकर अदाकार तक, वकील से लेकर जज तक, सोशल वर्कर से लेकर सियासत तक, हर जगह ख्वातीन आगे आगे रही हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सियासत में बेमिसाल काम किया है, जो सियासी बहरान के दौरान कांग्रेस के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी थी। हम बात कर रहे हैं सैयदा अनवर तैमूर की। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में थी, सितंबर के महीने में अनवारा तैमूर इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। 84 साल जिंदा रहने वाली अनवारा तैमूर ने अपने आखिरी लम्हात से कब्ल तालीम से लेकर सियासत तक के शोबों में बहुत काम किया। आसाम की वाहिद खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ आज भी उनके नाम है। इसके अलावा अनवारा तैमूर को मुल्क की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आला का एजाज़ भी हासिल है। अनवारा तैमूर को वज़ीर आला का ओहदा संभालने का मौका ऐसे वक्त में मिला जब आसाम तहरीक की आग में जल रहा था। ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल आसाम परिषद की क़यादत में मकामी और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों के दरमियान लड़ाई जारी थी। आसाम में मुकम्मल बदअमनी थी। मरकज़ में जनता पार्टी का असर ख़त्म हो गया था और इंदिरा गांधी ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया था, जबकि आसाम में सदर राज नाफिज कर दिया गया था। आसाम के लोगों में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। इस गुस्से को ठंडा करने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1980 में आसाम की वज़ीर आला की कमान अनवारा तैमूर को सौंप दी। अनवारा तैमूर को माशरे में बहुत इज्जत दी जाती थी। वो एक मकामी और मुसलमान खातून थी। जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो भी मकामी थे और ये तहरीक बुनियादी तौर पर बांग्लादेश से आने वाले लोगों के खिलाफ थी, जिनमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। कहा जाता है कि जहां अनवारा तैमूर को इख्तिदार देकर मकामी लोगों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की गई, वहीं इस कदम को मुहाजिर मुसलमानों को मुतमईन करने का एक तरीका भी देखा गया। इन तमाम मसावात और हालात को मद्देनजर रखते हुए अनवारा तैमूर ने आसाम की कुर्सी संभाली। ताहम अनवारा तैमूर एक साल भी इस कुर्सी पर कायम न रह सकी और जून 1981 में आसाम में दोबारा सदर राज नाफिज कर दिया गया। इसके बाद जब एक बार फिर आसाम में कांग्रेस की हुकूमत बनी तो उन्हें तैमूर को PWD जैसी अहम वजारत दी गई। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद राजीव गांधी मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार आए और तहरीक भी 1985 में आसाम मुआहदे के साथ ख़त्म हो गई। अनवारा तैमूर के सियासी कैरियर की बात करें तो वो पहली बार 1972 में MLA बनी, जिसके बाद 1978, 1983 और 1991 में भी MLA का इलेक्शन जीता था। 1988 में अनवारा तैमूर को राज्यसभा भेज दिया गया। इसके बाद 2004 में भी वो राज्यसभा की मेंबर बनी। इस तरह अनवारा तैमूर ने आसाम से मरकज़ तक सियासत की। उनका सियासी कैरियर कांग्रेस के साथ गुजरा, लेकिन आखिरी वक्त में वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो गई। 2011 में अनवारा तैमूर ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF में शमूलियत इख्तियार की। अगरचे उन्होंने इस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनके लिए इंतखाबी मुहिम ज़रूर चलाई। उन्होंने बतौर स्टार कैंपेनर IUDF को मजबूत करने के लिए काम किया। 2014 के लोकसभा इंतखाबात के बाद अनवारा तैमूर ने 2016 के आसाम असेंबली इंतखाबात में भी पार्टी के लिए मुहिम चलाई। वो बुजुर्ग होने के बावजूद मौलाना बदरुद्दीन के साथ अवाम के दरमियान जाती रहीं। अनवारा तैमूर ने आसाम के लिए बहुत कुछ किया है। उनका इंतकाल ऑस्ट्रेलिया में हुआ।